ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट ऑफ द टाइप 1 to the power इनफाइनाइट। मतलब हम अगर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे वो बेस में 1 आएगा, पावर में इन्फिनिटी आएगा। 1 to the power इन्फिनिटी फॉर्म उसको बोलते हैं। और चलो एक और चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, है ना, उसको बोलते हैं क्या, यूजिंग एक्सपांशन। मतलब कुछ एक्सपांशन हमारा है, स्टैंडर्ड एक्सपांशन, उसको यूज करके भी हम कुछ लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट ऑफ द टाइप 1 to the power इनफाइनाइट फॉर्म और यूजिंग एक्सपांशन, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको यूज करके काफी क्वेश्चन आता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में। ठीक है, चलो, तो जैसे सब चीज के लिए हमारा होता है कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो सब जो लिमिट का टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं सब में कुछ कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ना। जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही हम जब ये वाला टाइप पढ़ेंगे इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है जो हमको जानना है, याद रखना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हो गया ये कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x होल टू द पावर 1 बाई x इज इक्वल टू e। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जिससे कि हम लोग ये वाला चैप्टर जो है, मतलब टॉपिक जो है, डिस्कस करने वाले हैं। अब सवाल आया कि ये क्यों वही हुआ, है ना, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा देर में वेट करो। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x इज इक्वल टू e, और लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाई x टू द पावर x। एक्चुअली बोलने से क्या, ये और ये दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है नहीं कुछ, क्योंकि अगर इसमें मैं x टेंड्स टू इनफाइनाइट देख रहा हूँ, यहाँ पे x टेंड्स टू 0 देख रहा हूँ, तो अगर x को 1 बाई t ले लेते हैं, s को 1 बाई t ले लेते हैं, तो ये भी t टेंड्स टू 0 हो जाएगा, फिर 1 प्लस x टू द पावर 1 प्लस t टू द पावर 1 बाई t हो जाएगा, मतलब सेम फॉर्म आ जाएगा। तो इट्स नॉट ए वेरी न्यू वन। दूसरा, ऐसे तो जरूरी नहीं है, हम लोग जब पढ़ते हैं क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो पढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन तो पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आता है हमेशा के लिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आता है। जैसे हम लोग पढ़े क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x इज इक्वल टू 1, वो हमारा स्टैंडर्ड है, लेकिन उसका फॉर्म में क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आता है sin 2x बाई 2x करना पड़ता है ऐसे। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी हमको क्या केस हो सकता है, अगर ये फॉर्म में नहीं होगा तो और क्या केस हो सकता है उसमें। लिमिट x टेंड्स टू a, यू कैन सी हियर लिमिट x टेंड्स टू a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ये 1 के जगह में 1 रह गया, है ना, एंड fx के जगह में, x के जगह में fx हो गया, टू द पावर 1 बाई fx, इसका वैल्यू b हो गया। प्रोवाइडेड जो x टेंड्स टू a डालोगे fx का जगह में, उसका वैल्यू 0 का तरफ आना चाहिए। ओके, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू 0, या फिर हम दूसरा a से बदल सकते हैं कि f ऑफ a टेंड्स टू 0 व्हेन x टेंड्स टू a। That's all। तो ये फॉर्मूला तक समझ में आ गया सबको। अब पहले बात करते हैं कि ये फॉर्मूला में e कैसे आया। ये जो फॉर्मूला में हमारा e कैसे आया, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x इज इक्वल टू e, हाउ वी गॉट e फ्रॉम देयर। तो लेट अस सी कि यहाँ पे e कैसे आया, थोड़ा उसको समझने का कोशिश करते हैं, है ना, तो उसको प्रूव करते हैं। उसके लिए हम लोग को फंक्शन का ये जो फॉर्मूला है उसको हमको याद करना पड़ेगा। क्या कि e टू द पावर ln x इज इक्वल टू x। ln सबको पता होगा ना, ln क्या होता है, log का बेस अगर e होता है तो उसको ln बोलते हैं। तो e टू द पावर ln x इज इक्वल टू x, ये हमको पता होना चाहिए। तो इसी को यूज करके हम ये बोला प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं जो हमको दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x, ये हमको दिया है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला का यूज कर लेता हूं तो ये हो जाएगा अभी क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर ln 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x। ये तो हो सकता है, कैसे हो गया, e टू द पावर ln x इज इक्वल टू x होता है, e टू द पावर ln x, इसको मैं x मान लूंगा ना, इसको x मान लूंगा,
हम पढ़े क्या e टू द पावर ln x इज इक्वल टू x होता है, तो e टू द पावर ln x इज इक्वल टू x होना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट होना चाहिए जो कि ऊपर में है, तो ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आगे क्या हो जाएगा देखते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e टू द पावर, ये ln का प्रॉपर्टी यूज कर देंगे लोगारिथम का, log a टू द पावर b इज इक्वल टू b log a होता है, तो ये आगे आ जाएगा 1/x, तो इट विल बी 1/x ln 1 प्लस x, और ये हो जाएगा क्या, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 व्हाट इज इट, e टू द पावर ln 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x, और ये हमारा स्टैंडर्ड लिमिट हो गया जो हम लोग पढ़े थे लोगारिथम के केस में, ये स्टैंडर्ड लिमिट हो गया, log 1 प्लस x बाय x का वैल्यू होता है 1, मतलब ये e टू द पावर 1 हो गया, आंसर हो गया e। समझ में आ गया सबको? यस सर। बट द प्रूफ इज नॉट नेसेसरी, बहुत ज्यादा नेसेसरी जरूरत नहीं है प्रूफ का। कौन सा? इस केस में प्रूफ जो है इसका जरूरत नहीं है, हमको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या याद रखना है, हमको ऐसा सोचना है कि 1 प्लस जितना होगा टू द पावर 1 बाय उतना होना चाहिए, अगर एक्सटेंड्स टू 0 है या फिर एक्सटेंड्स टू a है, और ये वाला वैल्यू 0 का पास आना चाहिए। दूसरा, अगर एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट है तो 1 प्लस 1 बाय 1 बाय x, मतलब 1 प्लस तो होना चाहिए सब में 1 बाय x इज इक्वल टू, सॉरी टू द पावर x, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे fx होना चाहिए, यहाँ पे fx होना चाहिए, और वो fx का वैल्यू जो है टेंड्स टू कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए उस समय। ये केस में अगर हमारा a आ जाता है तो फिर यहाँ पे fx का वैल्यू टेंड्स टू इनफाइनाइट होना चाहिए। क्लियर? चलो, अब ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर फॉर्मूला का बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए कि 1 2 3 नंबर फॉर्मूला क्या है। चौथा फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू a 1 प्लस fx टू द पावर gx, मतलब अभी ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों देखो अलग है, यहाँ पे fx है, यहाँ पे gx है, यहाँ पे क्या है fx है और यहाँ पे gx है, तो उसका वैल्यू e टू द पावर इतना होता है। इसमें कंडीशन क्या है कि fa का वैल्यू 0 की तरफ जाना चाहिए, fa टेंड्स टू 0 और ga टेंड्स टू इनफाइनाइट। fa टेंड्स टू 0 होना चाहिए और ga टेंड्स टू इनफाइनाइट होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा फिर ये 1 प्लस 0 टू द पावर इनफाइनाइट, 1 प्लस 0 टू द पावर इनफाइनाइट, मतलब 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म फिर से आ गया है ना। चलो देखते हैं कि इसका फॉर्मूला जो है ये निकल के ऐसे आता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू a e टू द पावर fx इनटू gx, और देखने का कोशिश करते हैं कि हाउ वी गॉट दैट फॉर्मूला एक्चुअली, ये जो फॉर्मूला हमको मिला कैसे मिला ये फॉर्मूला, ठीक है, वो हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, प्रूव करते हैं, देखते हैं वो फॉर्मूला कहां से आया। ऑलराइट, चलो लिखता हूं मैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू a 1 प्लस fx टू द पावर gx। हम ये सोचेंगे कि ये प्रूफ हमारा हो चुका है, ये प्रूफ हमारा हो चुका है कि इसका वैल्यू e है, ये सोच के हम ये प्रूफ कर रहे हैं। तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट एक्सटेंड्स टू a 1 प्लस fx टू द पावर 1 by fx into fx to the power gx, मतलब ये बीच में मैं क्या 1 by fx into fx कर दिया, तो वैल्यू तो कोई फर्क नहीं पड़ा कि fx कैंसिल हो जाएगा, इट इज एज इट इज रह गया, इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू a 1 plus fx to the power fx, oh sorry, 1 by fx whole to the power fx into gx। अच्छा समझ में आया कि नहीं, बोलो ये वाला पार्ट। यस सर। अब लिमिट हमको पता है कि हम पार्शियल भी पुट कर सकते हैं, तो ये वाला जगह में हम लिमिट पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हो गया e,
टू द पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो ये हो गया हमारा लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स। समझ में आ गया सबको? e टू द पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स। सो दैट इज द फॉर्मूला। मतलब हमारा एम है क्या? लिमिट एक्सटेंड्स टू, अगर इस फॉर्म में आता है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए 1 प्लस एफ एक्स होता है और ये एफ एक्स का वैल्यू 0 की तरफ जाना चाहिए टू द पावर जी एक्स का वैल्यू हमारा इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए। तो वैल्यू हो जाएगा क्या? e टू द पावर 1 को छोड़ दोगे एफ एक्स इंटू जी एस कर दोगे। आया समझ में? Yes, sir. चलो अब हम ये लास्ट वाला फॉर्मूला देखते हैं। क्वेश्चन हमको ऐसे भी मिल सकता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, तो इसका वैल्यू जो है e टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। ये तो हम समझ ही सकते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं बोल दूं कि एफ ऑफ ए का वैल्यू टेंड्स टू 1 होना चाहिए और जी ऑफ ए का वैल्यू टेंड्स टू इनफाइनाइट होना चाहिए। एफ ऑफ ए का वैल्यू टेंड्स टू 1 होना चाहिए, मतलब ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट हो गया। तो इन दैट केस बहुत बड़ा चीज तो कुछ है नहीं, ये हम इसका प्रीवियस जो देखे प्रूफ, वो प्रीवियस प्रूफ जैसा देख के भी हम कर सकते हैं। खाली एफ एक्स का जगह में क्या है देख लेंगे, उसके बाद ये प्रूफ हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखते हैं। हमको दिया है क्या? लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1 टू द पावर जी एक्स। लिख सकते हैं ना, 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1 टू द पावर जी एक्स। अब ये करते ही ये वाला हमारा पिछला टाइप में आ गया। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है, उसके बाद 1 लिखा है तो 1 हो गया यहाँ पे, प्लस एफ एक्स। तो ये एफ एक्स का जगह में मैं देख रहा हूं क्या? एफ एक्स माइनस 1 है। यहाँ पे देखो एफ एक्स टेंड्स टू क्या होना चाहिए? 0। एफ ए टेंड्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे इसमें अगर मैं एफ एक्स इसको सोच सकता हूँ तो दिस विल टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि एफ ए का वैल्यू 1 की तरफ जाना चाहिए। तो ये 1 माइनस 0 और सॉरी 1 माइनस 1 0 की तरफ चले गया, मतलब ये हमारा एफ एक्स हो गया। ये ऊपर वाला फॉर्मूला को देखता हूँ तो ये हमारा एफ एक्स हो गया। टू द पावर जी एक्स तो है हमारा, सो इसका वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर क्या हो जाएगा? दिस इज एफ एक्स का जगह में है ना, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। सबको ही बोल दो, सबको समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चलो तो हमको क्या पढ़ना है, ये वाला टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं वो ध्यान में होना चाहिए, और वो टाइप हमारा कैसे आएगा देखना चाहिए। सबसे पहले तो अगर x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हो, सॉरी x इज इक्वल टू a पुट कर देते हो, तो उसका वैल्यू नीचे में होना चाहिए 1 टेंड्स टू ऑफकोर्स, और ऊपर में होना चाहिए कितना? इनफाइनाइट। तो इसको 1 टू द पावर इनफाइनाइट बोलते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। दीज टू आर स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ये और ये दोनों क्या याद रख सकते हो। बाकी हम इनको डिराइव कर सकते हैं उस फॉर्म में। ओके, तो ये हो गया फॉर्मूला। अब चलो हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला समझाने में हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा होगा तुम लोग को, कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन हम क्वेश्चन करेंगे, देखो काफी आसान हो जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला बिना हम वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। ओके, चलो लिखते हैं पहला क्वेश्चन। क्या दिया है? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट दे दिया है, 1 प्लस 6/x टू द पावर x। पूछा है कि बताओ इसका वैल्यू कितना है। हम क्या कर सकते हैं? या तो हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, नहीं तो ये दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। ये 1 प्लस एफ एक्स है। क्वेश्चन में अभी हम क्या देख रहे हैं? इसको मैं अगर फॉर्मूला लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस एफ एक्स
टू द पावर gx, ये ना हमारा फॉर्मूला था। लिमिट एक्सटेंड्स टू a 1 प्लस fx टू द पावर gx। तो आंसर क्या होता है इसका? लिमिट एक्सटेंड्स टू a e टू द पावर fx इनटू gx। तो यहाँ पे हमको fs कितना मिला? ये सवाल में हमको fs का जगह में कितना दिखाई दे रहा है? 1 टू द पावर इनफिनिट फॉर्म हो गया ना। तो यहाँ पे fs जगह में कितना दिखाई दे रहा है मेरे को? 6 बाई x। तो इसका आंसर हो गया क्या? e टू द पावर, या फिर लिमिट को नीचे रखो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लेने का जरूरत नहीं है, ये जहां पे भी जा सकता है। लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया, e टू द पावर कर देते हैं fx इनटू gx, यही ना आंसर होता है, e टू द पावर fx इनटू gx। अभी x के साथ x कैंसिल हो गया और बचा ही नहीं x, तो लिमिट इनफाइनाइट, सॉरी लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिट का कोई कहीं पे भी यूज नहीं हुआ। ये हो गया e टू द पावर 6 आंसर। समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो हम दूसरा वाला करते हैं। नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 हो गया हमारा क्या? लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट 1 माइनस 6 बाई एक्स टू द पावर x। बहुत नया कुछ क्वेश्चन है नहीं, यहाँ पे खाली हम देखेंगे तो उस फॉर्म में ये क्वेश्चन भी है। 1 प्लस लिखा है, वहां पे प्लस के जगह में माइनस 6 पे x लिखा है, तो उसी को हम लोग x मान लेंगे या फिर fx मान लेंगे। मतलब fx का वैल्यू कितना हो गया? माइनस 6 बाई एक्स। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? e टू द पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस 6 बाई एक्स इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 6। आई होप सबको 1 नंबर 2 नंबर समझ में आ गया। आसान क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट x माइनस 2 बाय x प्लस 1 टू द पावर x प्लस 8। तो ये क्वेश्चन अगर मैं देखूं ना, ये लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx टू द पावर gx टाइप का है। यहाँ पे fx है, यहाँ पे gx है, क्योंकि 1 तो लिखा नहीं है। अलग बात है हम चाहेंगे तो 1 ला भी सकते हैं, लेकिन ना ला के भी हम कर सकते हैं। हम फॉर्मूला पढ़े हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx टू द पावर gx टाइप का भी हमारा हो सकता है, लेकिन अभी fa का वैल्यू 1 की तरफ आना चाहिए, ga का वैल्यू इनफिनिट की तरफ आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं क्या? e टू द पावर fx माइनस 1 इंटू gx। तो देखते हैं अभी यहाँ पे इसका लिमिटिंग वैल्यू बात बोल रहा हूं, इसका लिमिटिंग वैल्यू। तो ये तो अलजेब्रा है ना, अलजेब्रा का लिमिटिंग वैल्यू हमको शुरू से पता होता है, करने का प्रोसेस होता है डिफरेंट इशू, बट हमको पता है कि उसका लिमिटिंग वैल्यू होता क्या है। क्या होता है? अगर डिग्री दोनों का सेम होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो हाईएस्ट पावर जो होता है उनका कोफिशिएंट को डिवाइड करना पड़ता है। इसमें हाईएस्ट पावर है हमारा कितना? 1। इसमें हाईएस्ट पावर है 1, तो 1 बाय 1 1 हो गया। ओके, मतलब ये 1 हो गया। और इसमें x प्लस 8 है, मतलब इनफिनिट प्लस 8, तो इनफिनिट हो गया। तो ये बन गया हमारा 1 टू द पावर इनफिनिट फॉर्म। पता चला सबको? यस सर। तो फिर इसको हम क्या लिखेंगे? लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिट, क्योंकि ये fx टू द पावर gx जैसा है, तो e टू द पावर x माइनस 2 बाय x प्लस 1 माइनस 1, तो fx माइनस 1 हो गया इंटू gx। ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ये ऐसा होता है, इंटू gx x प्लस 8। तो ये हमारा बन गया क्या? लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट। उसके बाद हो गया क्या? e टू द पावर, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो आ जाएगा कितना? x माइनस 2 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल इंटू x प्लस 8। तो दैट विल मेक इट लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट। उसके बाद क्या आ जाएगा बताओ? e टू द पावर
ये तो x और x कट गया, यहाँ पे -3 हो गया, तो हम बोल सकते हैं -3x -24 है डिवाइडेड बाय x + 1 है। अब हमको मिला इनफिनिट लिमिट अलजेब्रिक फंक्शन के लिए, तो डिग्री दोनों का सेम है, तो इसका हाईएस्ट पावर इसका हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट डिवाइड कर दोगे तो आंसर मिलेगा। तो इट इज e टू द पावर कितना, -3। So this is answer for this particular question. Got it? चलो अब अगला वाला क्वेश्चन लिखते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, ये दिया हमको x² + 4x + 3 डिवाइडेड बाय x² - x - 1 होल टू द पावर x। अब इसमें हम लोग लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं कितना हो रहा है। फिर से अलजेब्रिक है, डिग्री दोनों का सेम है, हाईएस्ट पावर दोनों का कोएफिशिएंट को डिवाइड कर दोगे तो आया हमारा 1 यहाँ पे और यहाँ पे इनफाइनाइट आया, मतलब 1 टू द पावर इनफाइनाइट है। फिर हमको देखना पड़ता है कि हम जो 5 तो फॉर्म पढ़े उसमें से कौन सा फॉर्म है ये, तो मेरे को मिला fx टू द पावर gx और फॉर्मूला मेरे को बोल रहा है कि भाई उसको e टू द पावर fx - 1 इंटू gx कर लो। कैसा आया था वो मैं समझा दिया था। तो हम लिख सकते हैं इसको e टू द पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, फिर कितना हो जाएगा x² + 4x + 3 बाय x² - x - 1 होल इंटू -1 इंटू x। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। Yes sir. Yes sir. चलो वेरी गुड। तो दिस विल मेक इट लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट। अच्छा, ये लिमिट को ऊपर भी ले सकते हो, नीचे रहने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ई में हम नहीं लिख रहे क्योंकि इसमें वैल्यू पुट हो गया, तो यहाँ ले सकते हैं, यहाँ पे नीचे रहने से भी चलेगा। मैं लिख दिया, क्या मिटाऊंगा, रहने दो। ओके, तो इट इज योर x² + 4x + 3 - x² + x + 1 by x² - x - 1 होल इंटू x। थोड़ा बहुत स्टेप में स्किप भी कर लेता हूं कहीं कहीं पे, सिंपल होगा तो, है ना। तो अब वो x को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, e टू द पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर मैं x को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ पे पहले तो देख लेते हैं क्या कट रहा है, ये कैंसिल हो गया, तो हमको मिला 5x²। व्हाट इज द फाइनल आंसर, बताओ मेरे को। e to the power 5. e to the power 5. Very good. So it is x² - x - 1. So your answer is e to the power 5. क्योंकि ये फिर से हमारा अलजेब्रिक आ गया, और अलजेब्रिक में हमको कैसे करना होता है तुमको पता है, दोनों का डिग्री सेम है, तो फिर आंसर कोएफिशिएंट हाईएस्ट पावर का डिवाइड कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1 by a + bx to the power c + dx। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन में हमारा क्या है बताओ, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट है अदिश। चलो ये इनफाइनाइट है, क्या है उससे कोई मतलब नहीं है हमको, कभी कभी जीरो भी हो सकता है, मिलेगा हमको, अभी तक नहीं मिला है। अलजेब्रिक केस में सब ऐसे ही आता है, हम अलग में आ जाएंगे तो मिलेगा 0, है ना। चलो तो अब कितना हो रहा है देखते हैं ना। तो क्या होगा ये इसका, ये 1 + fx जैसा है। अभी ये लिमिट एक्सटेंड टू a हो गया, 1 + fx टू द पावर gx हो गया, तो इसका आंसर क्या होता है फिर, e टू द पावर fx - 1 हो जाता है, fx * gx हो जाता है। तो पहले तो देखना पड़ेगा कि 1 टू द पावर इनफाइनाइट है कि नहीं। तो एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो ये b * इनफाइनाइट मतलब ये इनफाइनाइट हो गया, 1/∞ 0 हो गया, c + d * इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो गया, मतलब ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट हो गया। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट। ये लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट ऊपर भी हम ले सकते हैं, e टू द पावर fx मतलब 1/1 + bx इंटू gx हो गया हमारा c + dx। बोलो सबको समझ में आ गया। Yes sir. Yes sir. सो
दिस विल रिड्यूस टू लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट। ऑल्दो हमको आंसर पता चल चुका है तो हम लोग आगे थोड़ा कर लेते हैं एक लाइन, c plus dx by a plus bx. So your final answer is, it over d by b square d by b. चलो अब फिर से हमारा अलजेब्रा हो गया, डिग्री सेम हो गया। तो हाईएस्ट पावर x है उसका कोफिशिएंट d है, हाईएस्ट पावर x है उसका कोफिशिएंट b है। चलो अगला सवाल, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट 1 plus 1 by x square plus cos x to the power x square plus x। इसमें ट्रिगोनोमेट्री का भी एंट्री हो गया तो थोड़ा बहुत बात कर लेंगे उसके बारे में भी, है ना। तो ये बन गया हमारा क्या, x इज इक्वल टू इनफिनिट पुट करने से हमको लगता है कि 1 टू द पावर इनफिनिट आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये कौन सा फॉर्म में आ गया, 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। तो लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट e टू द पावर एफ एक्स कर लेते हैं कैसे, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इंटू जी एक्स हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सो ये हमको दे देगा कितना, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, ओके, और बन गया e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। तो खाली तो अलजेब्रिक नहीं है इसीलिए हम लोग डायरेक्ट कोफिशिएंट डिवाइड नहीं करेंगे, ऑल्दो आंसर विल कम दैट वन। हम इसमें कुछ आगे करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है ना ऊपर नीचे से डिवाइड कर देते हैं तो ऊपर क्या बचेगा नीचे क्या बचेगा देखते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट e टू द पावर 1 प्लस 1 बाय x में डिवाइड कर दिया x स्क्वायर, 1 प्लस cos x बाय x स्क्वायर। सभी को पता होगा हम लोग ये लिमिट तो निकाल चुके हैं, कौन सा लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट sin x by x। इसको हम निकाल चुके हैं जब हम लोग सैंडविच थ्योरम पढ़ रहे थे, उस समय में इसका लिमिट बताया था और उसका नेक्स्ट डे में मैं बताया था कि ये उस सैंडविच थ्योरम में भी कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो sin x का वैल्यू है हम लिख सकते हैं वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट। ये वैल्यू बिटवीन -1 टू 1 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट वो भी 0 हो जाता है। साइन का केस में जैसा होगा कॉस का केस में भी पूरा डिट्टो ऐसे होता है, मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 है तो e टू द पावर 1 ही हो गया आंसर, e टू द पावर 1। समझा नहीं? यस सर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। देखो अभी 0 आ गया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x। एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूं। चेंज क्या करता हूं, मैं इसको जनरलाइज कर लेता हूं। ओके, यहाँ पे 3 ठो दिया है ना, मैं 3 ठो नहीं देख के जनरलाइज कर लेता हूं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, a1 टू द पावर x प्लस a2 टू द पावर x प्लस ऐसे करके हम लोग an टू द पावर x कर रहे हैं, डिवाइड बाय नीचे हमारा n हो गया, होल टू द पावर 1 बाय x हो गया। तो ये हमको दिया है क्वेश्चन में, ये हमको दिया है मान लेते हैं, देन व्हाट टू डू। अब हम इसको कैसे करेंगे, पहले तो मैं पता करता हूं कि ये वाला फॉर्म कौन सा है। ये जो देख रहे हैं हम, ये कौन सा फॉर्म में देख रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं ना, a टू द पावर 0 1, a2 टू द पावर 0 1, सब 1 हो गया, क्योंकि a1 से लेकर an तक है, मतलब n टर्म्स ऑफ देयर, तो 1 इज कमिंग n टाइम्स, मतलब 1 हो गया, टू द पावर 1 बाय 0 तो 1 टू द पावर इनफिनिट हो गया, ये हमारा 1 टू द पावर इनफिनिट हो गया। सभी को पता चल गया? यस सर।
तो Yes, sir. चलो ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट हो गया, तो हम बात करते हैं कि फिर ये कौन सा फॉर्म में है। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स में है शायद, एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। तो एफ एक्स टू द पावर जी एक्स अगर है तो उस फॉर्म बताता है मेरे को, ये लिखो कि ई टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, ऐसा लिखो। तो मैं लिखता हूं वही चीज, इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e टू द पावर बोलना भूल गया शायद, e टू द पावर a1 टू द पावर x प्लस a2 टू द पावर x प्लस an टू द पावर x डिवाइड बाय n माइनस 1। ओके, ये हो गया fx माइनस 1 इंटू gx मतलब 1 बाय x। तो ये बन गया हमारा कुछ ऐसा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e to the power a1 to the power x plus a2 to the power x प्लस ऐसे करते करते गया तो an to the power x आ गया माइनस n आ गया डिवाइडेड बाय n आ गया होल इनटू 1 बाय x आ गया। अब क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल का कंसेप्ट हमको याद करना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल का कंसेप्ट बोलता है क्या, a टू द पावर x माइनस 1 बाई x एंड इट इज कमिंग log a। तो यहां पे हम वही कंसेप्ट लगाएंगे। तो फिर माइनस 1 कहां पे लाएंगे, वो मेरे को यहीं से दिखना चाहिए कि a1 से लेकर an तक है, मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये n जो है ना हमारा n टाइम्स 1 को ऐड करने के बाद ही मिला होगा। तो हर एक 1 जो है ना एक एक के साथ लेके चलेंगे। और बाई एक्स भी चाहिए, वो एक्स हमारा यहाँ पे है। ये इनको क्या करेंगे, अलग रख लो, हमको फॉर्म में लाना है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 बाई n को मैं अलग रख लिया, a1 टू द पावर x माइनस 1 बाई x प्लस a2 टू द पावर x माइनस 1 बाई x प्लस an टू द पावर x माइनस 1 बाई x। ये हमारा आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, log a1, इसका आंसर log a2, ठीक है, और इसका आंसर log an। ये 1 बाई n को रहने देते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, e टू द पावर 1 बाई n log a1 प्लस log a2 प्लस ऐसे करते करते जाएंगे तो लास्ट में आएगा log an। ओके, लेकिन हम यहां पे आंसर नहीं छोड़ेंगे, हम इसको कुछ और सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि e टू द पावर log का फॉर्म में आ गया। तो जो मैं पहले पढ़ा था e टू द पावर log x, उस फॉर्म तक लाके छोड़ देंगे इसको। तो इसको हम लिखेंगे क्या, फिर e टू द पावर 1 बाई n हो गया, log यहाँ पे प्लस है तो इंटू हो जाएगा a1 a2 डॉट डॉट करके चलेगा an तक। अब ये 1 बाई n को पावर में चढ़ा देंगे तो आ जाएगा e टू द पावर log a1 a2 ऐसे करके करके an तक आया, पावर आ गया 1 बाई n। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर ये चीज आ जाएगा हमारा क्या, e टू द पावर log, ये वाला पार्ट हमारा x हो गया, e टू द पावर log x। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, a1 a2 ऐसे करते करते an तक आ गया टू द पावर 1 by n। एंड दिस इज आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसको मैं जनरलाइज कर दिया। अगर इसी चीज को अब हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है। बोला कि a1 इंटू a2 इंटू an करके पावर 1 by n कर लो। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, फिर बताओगे मेरे को? a1 का जगह में कितना है देखो, a2 का जगह में कितना है देखो, ऐसे करके an का जगह में कितना है देखो, 3 तो है, यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स था। व्हाट विल बी द आंसर? Sir, ABC to the power 1 by 3.
तो इसका आंसर हो जाएगा ABC टू द पावर 1/3। ABC टू द पावर 1/3। आई थिंक तुम लोग कर सकते हो, मैं छोड़ दूंगा तो। ये तो हम सीरीज में करके, सॉरी सीरीज नहीं है, ओके। A1 टू द पावर x, A2 टू द पावर x, ऐसे करके AN टू द पावर x इसके लिए कर लिए, तो उस चीज को तुम लोग कर सकते हो खुद, है ना। चलो उसको मैं छोड़ देता हूं। अब ये क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, इट्स नॉट ए वेरी न्यू क्वेश्चन। अगर हम पिछला क्वेश्चन कर लिए तो ये क्वेश्चन बहुत नया नहीं है, कुछ वैसे ही नजर आ रहा है। लेकिन वो क्वेश्चन और क्वेश्चन में फर्क क्या है, इसमें लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 दिया था और उसमें लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट दिया है। उसमें लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट दिया है। तो ये कोई दिक्कत का बात है नहीं हमारे लिए कि अगर एक्सटेंड्स टू 0 देता है तो उसमें से एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट करना हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल बात है नहीं। सॉरी, एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट दिया है तो उसको एक्सटेंड टू 0 करना हमारे लिए बहुत मुश्किल का चीज है नहीं। हम क्या करने वाले हैं, लेट, इसको इधर लिखता हूं ना, लेट 1/x इज इक्वल टू t ले लेंगे। तो जहां पे 1/x होगा तो उसके जगह में t ले लेंगे, या फिर हम उसको उल्टा बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1/t। ऐसा भी बोल सकते हैं, या तो इसको लिखो या फिर इसको लिखो, दोनों बात एक ही होता है। अब हमको दिया है x टेंड्स टू इनफाइनाइट implies t tends to 0। x tends to infinite implies t tends to 0 तो होने वाला है कि नहीं, बताओ। Yes sir. Yes sir. सो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारा t tends to 0 करके हमको कर लेना है। तो x हटा दो, t डाल दो इसके जगह में। तो हम लिखेंगे क्या, लिमिट t tends to 0। अब क्या आ जाएगा देखते हैं, a1 टू द पावर t आ गया, 1/x को हम t लिए हैं, प्लस a2 टू द पावर t प्लस an टू द पावर t डिवाइड बाय नीचे हमारा n है, टू द पावर n इंटू 1/t या फिर n/t। ये पावर में है ना, इंटू नहीं है, इंटू जैसे दिखाई दे रहा है लेकिन ये पावर में है, n/t। ओके, अच्छा, तो ये इतना आते ही ये कुछ पिछला क्वेश्चन जैसा दिखाई दे रहा है मेरे को, हल्का सा चेंज कर ली है। इसमें a1 टू द पावर x, a2 टू द पावर x, an टू द पावर x है। जो x नाम लिया गया है वहां पे t हो गया है, x becomes t, और कोई चेंज नहीं है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे। हम लिमिट कर रहे हैं x टेंड्स टू 0 में, अभी वो t टेंड्स टू 0 हो गया, नाम तो चेंज हो गया खाली, और क्या है, लिमिट का वैल्यू सेम रहेगा। लेकिन पावर में कुछ फर्क है, इसमें पावर 1/x है, उसमें पावर n/x है। तो हम क्या करते हैं, उसको 1/x का फॉर्म में लाते हैं। तो लिख लेते हैं फिर, लिमिट t टेंड्स टू 0। क्योंकि मैं पिछला क्वेश्चन करा दिया तो इसको पूरा नहीं करा रहा हूं, उस फॉर्म में ला के आंसर लिख दे रहा हूं, टू द पावर t प्लस n टू द पावर t बाय n टू द पावर 1/t। और ये पूरा का पावर जो है ना, पूरा का पावर n हो गया। बात तो एक ही है, समझा कि नहीं, बात एक ही है। Yes sir. अब फिर इतना हो जाने का बाद सबको पता है कि इसका वैल्यू हो गया a1 a2 a3 टू द पावर 1/n, हम लोग निकाले थे लास्ट में, a1 a2 an टू द पावर 1/n। तो इसमें भी वही होगा, तो it will be a1 a2 an टू द पावर 1/n। ये तो खाली अंदर वाला के लिए हुआ, खाली इसके लिए हुआ ये, लेकिन साथ में हमको क्या दिया है बताओ, साथ में पावर n भी दिया है, तो इसका पावर हम लोग n कर देंगे। तो हो जाएगा कितना, a1 a2 ऐसे करते करते an लिखोगे। आई होप सभी को समझ में आया। Yes sir. Okay, let me tell you, this is a question
जिसको तुमको याद रखना चाहिए, इसका आंसर जो है, इसका रिजल्ट जो है उसको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन स्कूल में नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चन जो है हमारा स्कूल में नहीं आता है। 1 टू द पावर इन्फिनिट का भी अगर आएगा तो पूरा सिंपल आएगा, या फिर हम लोग बोल दें कि ये ए बी सी वाला जो दिए थे ना, यहाँ पे नंबर देख के दे देगा 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, 4 टू द पावर x ऐसे करके दे देगा। और इस टाइप का जनरल जो नहीं आएगा तो ये रिजल्ट को याद रख लेना, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डायरेक्ट हम कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? अब हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आ गया। अब हमारा क्या आ गया? ट्रिगोनोमेट्रिक आ गया। देखते हैं उसको कैसे किया जाएगा। नया कुछ तरीका तो है नहीं, सेम तरीका है, खाली ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और क्या। ट्रिगोनोमेट्री का मेथड, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस tan स्क्वायर रूट x टू द पावर 1 बाय 2x। ये हमको दिया है एक्चुअली इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है ना। तो कैसे निकाले देखते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं कौन सा फॉर्म में आ रहा है। हम अगर देखते हैं कौन सा फॉर्म में आ रहा है तो यू कैन सी 1 प्लस tan 0 0 होता है, तो tan स्क्वायर 0 0 हो गया, 1 प्लस 0 0 1 टू द पावर 1 बाय 0 इनफिनिट, तो इट इज 1 टू द पावर इनफिनिट, 1 टू द पावर इनफिनिट फॉर्म। सबको समझ में आ गया? 1 टू द पावर इनफिनिट फॉर्म हो गया। फिर हमको कौन सा टाइप है वो देखना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx है। अच्छा, यहाँ पे 1 प्लस fx है, तो वो चीज हमको हमेशा देखना पड़ेगा, क्या ये 1 प्लस fx है या फिर fx है। या फिर सोचो ना, हमेशा ऐसे सोच लो, ऐसे हमेशा सोच लो कि नीचे वाला हमारा पूरा का पूरा fx है, तो fx माइनस 1 ही करना है हर जगह पे। पूरा का पूरा अगर fx ले लोगे 1 टू द पावर इनफिनिट, नीचे जितना है पूरा का पूरा fx ले लो, तो fx माइनस 1 हमेशा के लिए करना है। यहाँ पे 1 प्लस fx सोचोगे तो फाइन, नहीं तो पूरा का पूरा जो भी लिखा है, हम ये लास्ट वाला फॉर्मूला ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू fx टू द पावर gx। नीचे जितना लिखा है पूरा का पूरा को fx ले लो, 1 प्लस को मारो गोली टू द पावर gx, और हमेशा के लिए fx माइनस 1 करना है। तो fx बोलने से पूरा को अगर मैं ले लिया तो fx माइनस 1 करेंगे तो 1 ऐसे हट गया। तो जैसे मर्जी तुम याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर tan स्क्वायर रूट x इंटू 1 बाय 2x। अब क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, तो ट्रिगोनोमेट्री जैसा करते हैं उसका बारे में सोचना है। ये 2 तो कोई दिक्कत नहीं दिला रहा, साइड करो उसको। बाकी बच गया क्या? tan रूट x बाय रूट x। क्योंकि रूट x का फॉर्म में है तो नीचे में x को मैं रूट x का स्क्वायर सोच लूंगा और इसको कुछ ऐसा लिख लूंगा। आ गया ना समझ में सबको? tan x Yes, sir. बाय रूट x होल स्क्वायर, बस हो गया। तो इट इज कमिंग e टू द पावर 1 बाय 2 इंटू 1, दैट इज योर e टू द पावर 1 बाय 2। खत्म। अगला सवाल काफी डेंजरस दिखाई दे रहा है, देखते हैं करेंगे क्या होता है। sin x बाय x होल टू द पावर sin x divided by x minus sin x, x minus sin x। तो हमको पहले तो देखना पड़ता है कि भाई ये कौन सा फॉर्म में है, कौन सा फॉर्म में है। देखेंगे तो x का वैल्यू हम 0 डालते हैं, तो इट इज कमिंग sin x by x लिमिट x टेंड्स टू 0 1 होता है, सबको पता है। इसमें डायरेक्ट तो डाल नहीं सकते, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो बाय x कर लो ऊपर नीचे। बाय x करोगे तो sin x by x हो गया हमारा कितना? 1, नीचे आ गया हमारा x by x 1 हो गया, sin x by x फिर से 1 हो गया, 1 बाय 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 होता है, 1 बाय 0 इनफिनिट होता है। पहले डालोगे तो 0 बाय 0 आ गया, वो इंडिटरमिनेट में, तो इट इज 1 टू द पावर इनफिनिट हो गया। चलो फिर मैंने ये बताया कि हमेशा के इसलिए ऐसे सोच लो, क्या है इसको एफएक्स ही सोच लो हमेशा के लिए। अभी फिलहाल है, हमेशा के लिए सोचो, जो भी नीचे है वो एफएक्स है, तो एफएक्स माइनस 1 हमको करना ही है ऊपर जाके। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर sin x
माइनस 1 ओ सॉरी sin x बाय x माइनस 1 इंटू हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा आ गया sin x बाय x माइनस sin x। खत्म? Yes, sir. ओके, तो फिर आगे हमारा क्या होगा बताओ? आगे हमारा ऊपर में हम एलसीएम ले लेंगे। ऊपर में अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e टू द पावर sin x माइनस x बाय x। अच्छा, sin x माइनस x हो रहा है ना, नीचे में यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये sin x माइनस x हो जाएगा। sin x हो गया, नीचे में माइनस कॉमन ले लूं तो ये sin x माइनस x हो गया। तो sin x माइनस x के साथ sin x माइनस x कैंसिल हो गया। अभी लिमिट एक्सटेंड टू 0 तो है ही, sin x बाय x से sin x बाय x 1 होता है। तो लो एक लाइन और लिख लेते हैं ना, लिमिट एक्सटेंड टू 0 e टू द पावर माइनस sin x बाय x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 1। सी क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा था, डिफिकल्ट दिखाई दे रहा था, बट हम लोग अगर वो फॉर्मूला यूज करे तो फटाफट बन गया ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। लिमिट एक्सटेंड्स टू a 2 माइनस a बाय x टू द पावर tan पाई x बाय 2a। अब अगर मैं x के जगह में a डालता हूं, अगर हम x के जगह में a डालते हैं तो इट इज कमिंग 2 माइनस 1, a बाय a 1 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया। यहाँ पे 10 पाई इंटू a कट गया, 10 पाई बाय 2, 10 पाई बाय 2 इनफिनिट होता है, तो इट इज कमिंग 1 टू द पावर इनफिनिट फॉर्म। तो हम इसको करेंगे कैसे? इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिट, सॉरी एक्सटेंड्स टू a 2 माइनस a बाय x माइनस 1 fx माइनस 1, गड़बड़ हो गया, e टू द पावर 2 माइनस x बाय a माइनस 1 इंटू 10 पाई x बाय 2। तो फिर हमको इसको करने का मेथड आना चाहिए। हम एक क्वेश्चन किए थे, याद करो तुम, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस x 10 पाई x बाय 2, वो एक क्वेश्चन किए थे, ये उस फॉर्म में होगा। याद है तो ठीक है, डायरेक्ट बना पाओगे, नहीं तो h टेंड्स टू 0 कर देना, h टेंड्स टू 0 करते ही सब आइडिया आ जाएगा क्या करना है। फिलहाल मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, लिमिट एक्सटेंड्स टू a e टू द पावर, यहां पे आ जाएगा 1 माइनस दिस, तो a माइनस x डिवाइडेड बाय a इंटू 1 बाय cot पाई x बाय 2a। तो ये हमारा क्या बनेगा आगे, इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू a e टू द पावर a माइनस x बाय a इंटू 1 बाय 10 पाई x पाई बाय 2 माइनस पाई x बाय 2। बोलो सबको समझ में आया वाला लाइन? Yes, sir. Yes, sir. याद आ गया होगा फिर हम कैसे किए थे। Yes, sir. चलो, सो ये बन गया अभी लिमिट एक्सटेंड्स टू a e टू द पावर a माइनस x बाय a इंटू 1 बाय 10 पाई बाय 2 में कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में मेरा आ गया कितना, पाई बाय 2 a कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा पाई बाय 2, अच्छा पाई बाय 2 रहने दो, तो क्या आ जाएगा a माइनस x बाय a पूरा आ गया, ये सब नो। Yes, sir.
Yes, sir. तो फिर हम इसको फाइनली लिखते हैं कुछ ऐसा, लिमिट एक्सटेंड्स टू a e to the power a minus x by a whole into 1 by tan pi by 2 into a minus x by a divided by pi by 2 into a minus x by a into pi by 2 into a minus x by a। थोड़ा देख लेना कौन सा जगह में कहाँ मल्टीप्लाई, ये सारी चीज पावर में लिखा हुआ है। सर बोलो। सर 2 minus a by x का क्वेश्चन है, सेकंड स्टेप में x by a हो गया। 2 माइनस x by a हो गया, अच्छा a by x था। ओके 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 ओके, तो फिर कहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे x by a हो गया। ऑलराइट, देखते हैं क्या क्या चेंज करेंगे। ये जगह चेंज हो जाएगा, ये पूरा चेंज हो जाएगा, ये पूरा चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, है ना। चलो क्या होगा देखते हैं फिर। 2 माइनस a by x था, ठीक है। तो इट विल बी x माइनस a डिवाइडेड बाय x। ओके, x टेंड्स टू a है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस a डिवाइडेड बाय x, x माइनस a डिवाइडेड बाय x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, फिर a माइनस ax डिवाइडेड बाय x, और इधर भी हमारा चेंज हो जाएगा। इधर कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना। पाई x बाय 2a, पाई x बाय 2, नहीं इधर कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो a माइनस s के साथ a माइनस s को कैंसिल कर लो, so you will be left with I think e to the power minus 1 by a here into, ये उल्टा होके ऊपर चले जाएगा, 2a by pi, मतलब e to the power minus 2 by pi। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया अगला जगह में, देख लेना, है ना। तो आंसर इज e to the power minus 2 by pi। ओके, ये एक के साथ ये कैंसिल, यहाँ पे x टेंड्स टू a पुट कर दिया तो हो जाएगा माइनस 1 by a हियर, तो ये पार्ट तो पूरा 1 हो गया, और ये नीचे है तो ऊपर चढ़ जाएगा, 2a ऊपर हो जाएगा बाय पाई। गॉट इट ना। यस सर। चलो फिर अगला सवाल में जाते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, कुछ ऐसा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 tan pi by 4 plus ln x to the power 1 by ln x। तो इसका वैल्यू हमको निकालने के लिए बोला है। x टेंड्स टू 1 बोला है, ln 1 का वैल्यू 0 होता है, ये 0 हो गया, 10 pi by 4 plus 0 10 pi by 4 1 to the power 1 by 0 infinite, तो ये 1 to the power infinite हो गया। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए 10 pi by 4 plus थीटा का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, कि ये होता है 1 plus tan थीटा by 1 minus tan थीटा, होता है ना। तो 1 plus tan थीटा by 1 minus tan थीटा, इतना होना चाहिए। तो इसको लिख देते हैं इसी फॉर्म में। तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus tan ln x by 1 minus tan ln x to the power 1 by ln x, अभी भी 1 to the power infinite का फॉर्म में है। आगे सबको ओके, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब आगे देखते हैं, इज इक्वल टू e टू द पावर, या फिर लिमिट पहले लिख ले, लिमिट x टेंड्स टू 1
e टू द पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x बाय 1 प्लस 10 ln x बाय 1 माइनस 10 ln x माइनस 1 इंटू gx मतलब 1 बाय ln x। खत्म। अब इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा क्या, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 आ गया। ये मेरे को लगता है डाइट कर देते हैं ना, 1 1 कैंसिल हो गया, 2 10 ln x बाय 1 माइनस 10 ln x इंटू 1 बाय ln x। ये सब e का पावर में है, e रेज़ टू द पावर दिस मच। तो हमको प्रॉब्लम दिला रहा है तब से ये वाला पार्ट ln x, ये वाला जीरो कर रहा है, तो इसका बारे में मेरे को सोचना है। तो इसको हमको क्या करना है, tan का साथ लेना है या फिर sin के साथ लेना है। tan मेरे को मिला तो उसके साथ ले लेते हैं। तो इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 e टू द पावर tan ln x बाय ln x हो गया। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। सबको समझ में आया क्या? यस सर। क्यों? क्योंकि ये tan fx बाय fx हो गया, tan fx बाय fx हो गया और fx का वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है, ln 1 का वैल्यू 0 होता है, इनटू छूट गया जो 2 बाय 1 माइनस 10 ln x। अब वैल्यू डाल देते और क्या है, e टू द पावर 0, ये हो गया 1 इंटू 2 बाय 1 माइनस 0 e स्क्वायर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हो गया? सबको समझ में आया? यस यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन लुक्स वेरी डेंजरस, लेकिन सॉल्यूशन काफी आसान होगा। हम ये टाइप पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन उस टाइप में है कि नहीं पहले पता कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्यूशन करते हैं। n टेंड्स टू इनफिनिटी बोला है अभी, तो 1 प्लस 1 बाय इनफिनिट 0 हो गया, 1 प्लस 0 1 होता है, टू द पावर sin पाई बाय 2n, पाई बाय 2n हो गया हमारा कितना बोलो, 0 है ना, 0 हो गया, sin 0 0 हो गया, ये हो गया हमारा 8n क्यूब बाय दिस मच। एक्चुअली यहाँ पे इनफाइनाइट इंटू 0 आ रहा है, लेकिन मैं डायरेक्ट पुट कर रहा, तो अगर मैं इसका लिमिटिंग वैल्यू पुट करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा, 8n क्यूब बाय पाई इंटू साइन पाई बाय 2n बाय पाई बाय 2n इंटू पाई बाय 2n करूंगा। ये वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक तो n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे n स्क्वायर आ गया, मतलब इनफिनिट आ रहा। समझ में आया सबको? यस सर। हमको हमेशा के लिए क्या करना है, लिमिटिंग वैल्यू ही देखना है। लिमिटिंग वैल्यू कितना आ रहा है, 1 टू द पावर इनफिनिट आ रहा है कि नहीं। सो इट इज कमिंग 1 टू द पावर इनफिनिट फॉर्म। ये 1 टू द पावर इनफिनिट फॉर्म आ रहा है, हम लोग चेक कर लिए, और ये तो बढ़िया है, 1 प्लस दिया है, मतलब 1 हट जाएगा। जब हम लिमिट निकालेंगे नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला डालेंगे, तो वहां पे हमारा 1 जो है ना वो हट जाएगा। तो 1 अगर हट गया तो फिर आराम से हम देखते हैं बाकी क्या बचेगा, और उस हिसाब से उसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट e टू द पावर 1 by n square into 8n cube by pi into sin pi by 2n। मेरे को लगता है ये वाला लाइन सबको समझ में आ गया आराम से। यस। अब ये n स्क्वायर के साथ ये n क्यूब कट जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, ये e टू द पावर हो गया 8n बाय पाई आया
इंटू, ये हमको प्रॉब्लम दिला रहा है लेकिन सॉल्व करने का तरीका भी बता दिया मेरे को कि भाई मेरा नीचे पाई बाय 2n लेके आ जाओ तो मैं 1 हो जाऊंगा। तो पाई बाय 2n करने से 1 आ गया। ये पाई बाय 2n था नहीं हमारा, तो हम मल्टीप्लाई किए, नीचे डिवाइड किए, मतलब नीचे लिखे तो ऊपर भी हमको लिखना पड़ेगा। तो अभी तो ये 1 हो गया, ये n प्रॉब्लम दिला रहा अभी, इसको इसका हटाओ। सो हमको मिलेगा क्या फिर, e टू द पावर, यहाँ पे बचा 8 बाय पाई और यहाँ पे बचा पाई बाय 2। तो हमारा आंसर हो गया e टू द पावर 4। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया है क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 log 2x to the base 2 to the power log x to the base 2, sorry 2 to the base x। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे x टेंड्स टू 1 बोला है, तो 2 x के जगह में 1 डालेंगे तो बनेगा क्या, log 2 to the base 2। और सबको पता है कि log a to the base 1 होता है, मतलब ये 1 हो गया टू द पावर इनफिनिट, तो इट इज 1 टू द पावर इनफिनिट हो गया। तो हो जाएगा क्या फिर, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 1 आ गया, e टू द पावर log 2x to the base 2 minus 1 into log 2 to the base x। बस इतना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबको पता होना चाहिए, log 1 को मैं चाहूंगा तो log 2 to the base 2 लिख सकता हूं, ये 1 को 2 to the base 2 कर लूंगा। तो फायदा क्या होगा देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 e to the power log 2x to the base 2 minus log 2 to the base 2 कर सकते हैं ना, 1 क्यों, इंटू log 2 to the base x। अब यहां पे आ गया क्या, log a माइनस log b। क्या आ गया, log a माइनस log b। तो log a माइनस log b होता है log a by b। तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 1 e टू द पावर log 2x by 2 to the base 2। अरे सबको पता चला कि नहीं, यस सर। into log 2 to the base x। हमको पता है कि ये फॉर्मूला हम कभी पढ़े थे, log a to the base b is equal to 1 by log b to the base a। हम जब लॉगरिथम पढ़े थे, फंक्शन पढ़े थे, उस समय ये फॉर्मूला हम पढ़े थे, तो उसको भी यूज करना पड़ेगा मेरे को। तो वो यार कहाँ पे यूज करेंगे देखते हैं। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 e टू द पावर, यहाँ पे आ जाएगा log x टू द बेस 2। तो ये x टू द बेस 2 है, मतलब बेस 2 है, इसको भी बेस 2 कर देते हैं। तो उस फॉर्मूला को डालेंगे तो बेस और ये दोनों का वैल्यू चेंज हो जाता है, 1 बाय log x टू द बेस 2। तो दोनों कैंसिल हो गया, e टू द पावर 1 आया गया समझ में सबको? यस सर। तो e टू द पावर 1 या फिर e हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। वो क्वेश्चन को हो सकता है किसी को ये जगह थोड़ा अटपटा सा लगा होगा कि सर हमें इसे कैसे सोचेंगे कि ये log 2 to the base 2 करना है हमको। तो इसीलिए मैं एक क्वेश्चन को शुरू से 1 प्लस fx लेके आ जाता हूँ। सेम क्वेश्चन है 2x to the base 2, यहाँ पे भी 2x to the base 2 है, तो उसको 1 प्लस fx शुरू से लेके आ जाता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ इसको क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 log 2 to the base 2 plus log x to the base 2 to the power log 5 to the base x।
हो गया? Yes, sir. चलो, ये तो हो ही सकता है ना, log a into b है तो log a plus log b हो सकता है। तो this can be written as limit extends to 1, this is 1 plus log x to the base 2 into log 5 to the base, oh sorry, to the power log 5 to the base x। तो ये बन गया हमारा 1 to the power infinite, है ना? कैसा है 1 to the power infinite है? log 1 का वैल्यू 0 होता है, यहाँ पे तो log 1 नहीं है, तो इस पे इस फॉर्मूला में लिख सकते हैं ना। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 by log x to the base 5 हो जाएगा, तो 1 by 0 हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस fx है तो e टू द पावर रेस, e टू द पावर क्या हो जाएगा, fx का वैल्यू हमारा कितना है, log x to the base 2 into log 5 to the base x। ओके, तो फिर यहां पे एक और फॉर्मूला लॉगरिथम का हम यूज करते हैं, एक और फॉर्मूला लॉगरिथम का यूज करते हैं, कौन सा, log a to the base b is equal to log a by log b। इसको हम लोग यूज कर लेंगे टू सॉल्व दिस। तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं लॉगरिथम में, तो ये बन गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 e टू द पावर log x by log 2 into log 5 by log x। तो log x के साथ log x कैंसिल हो गया, हमारा प्रॉब्लम पार्ट खत्म। अभी फिर ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर log 5 by log 2, तो log a by log b क्या होता है, log a to the base b, मतलब 5 to the base 2, log 5 to the base 2। हो गया, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरे को दिया है क्या, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 plus a by x plus b by x square to the power 2x is equal to e square। तो बोला है कि a और b निकालो, व्हाट इज a व्हाट इज b। ये किसी साल जेई में आया था, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी करेंगे वो भी जेई में आया था। इस पे काफी सारे क्वेश्चन जेई में आया हुआ है और इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है जेई में, है ना, और डायरेक्ट भी आता है लिमिट का ऊपर, और कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेट करके भी देता है किसी और चीज के साथ, इसको यूज करके देता है। और काफी आसान भी है, सब देख रहे हो कि इस फॉर्म में आ सकता है, तो उसके बाद तो फटाफट लिमिट सॉल्व हो जा रहा है। हमको थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि वो कौन सा फॉर्म में है एंड अकॉर्डिंगली हमको उसको यूज करना है। कभी fx इंटू जीएस करना पड़ता है, कभी fx -1 इंटू जीएस करना पड़ता है, डिपेंड करता है कि हमारा बेस में है कितना, है ना। चलो, ये हम देख रहे हैं कि x टेंड्स टू इनफिनिट है, तो a बाय इनफिनिट 0, b बाय इनफिनिट 0, 0 0 0 हो गया, 1 plus 0 0 हो गया, e टू द पावर दिस, मतलब ये वाला इधर जो लिख रहा हूं वो 1 टू द पावर इनफिनिट का फॉर्म में है। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट e टू द पावर, ये 1 को छोड़ देंगे ना, a बाय x प्लस b बाय x स्क्वायर इंटू 2x इज इक्वल टू e स्क्वायर। चलो e छोड़ देते हैं, खाली 2 लिखते हैं। इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट, 2s को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एलसीएम ले लेते हैं पहले, x स्क्वायर हो गया एलसीएम, यहाँ पे आ गया ax प्लस b इंटू 2x इज इक्वल टू e स्क्वायर।
तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं स्क्वायर नहीं, 2, क्योंकि यहां से भी मैं ई हटा दिया, यहां से भी मैं ई हटा दिया। अब कितना मिलेगा मेरे को देखते हैं ना, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो गया हमारा 2a x स्क्वायर प्लस 2bx बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या देख रहा हूं कि अलजेब्रा है, और अलजेब्रिक फंक्शन का लिमिट का बारे में मेरे को आइडिया है, क्योंकि नीचे में एक्चुअली कुछ नहीं दिया है, हम चाहेंगे तो अलग भी कर सकते हैं यहां से, चलो अलग ही कर लो, वो क्या उसको यूज करेंगे। इंप्लाइज लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट 2a प्लस 2b बाई एक्स इज इक्वल टू 2। तो अभी अगर एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 2a हो गया, 2a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 1। It is independent of b, b का ऊपर डिपेंड नहीं किया, लिमिट का वैल्यू जो है b का ऊपर डिपेंड नहीं किया, मतलब b कुछ भी होगा चलेगा, खाली रियल नंबर होना चाहिए। Therefore b belongs to R, so a is equal to 1, b belongs to R, ये हमारा आंसर हो गया ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर दिया है, मान लेते कभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाता है, सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाता, तो हम ऐसे नहीं कर पाते, तो ऐसे तो हम अलग नहीं कर पाते, तो इन दैट केस हम लोग लिमिट ऑफ इनफाइनाइट लिमिट का जो कंसेप्ट यूज करेंगे। डिग्री ऊपर का नीचे का सेम है, ऊपर का नीचे का डिग्री सेम है, तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट बाय हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट लिमिट का वैल्यू देता है। हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 2a है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट 1 है, तो 2a का लिमिट का वैल्यू देगा 2, a का वैल्यू 1 हो गया। और इसमें कुछ भी होगा, हाईएस्ट पावर से नीचे कुछ भी होगा, वो क्या होता है, कुछ उनका सिग्निफिकेंस या इंपोर्टेंस ही नहीं रहता, वो तो जीरो हो ही जाएगा हमेशा, तो इसीलिए उनका वैल्यू क्या हो गया, ऑटोमेटिकली जीरो होते जाएगा, उनका ऊपर डिपेंड नहीं करेगा लिमिट का वैल्यू। और अगर इससे ज्यादा पावर होता, क्यूब होता, तो उनका कोफिशिएंट को हमको जीरो करना पड़ता। आया समझ में? यस सर। चलो अगला सवाल, ये भी जेई में आया हुआ सवाल है, और इसमें हमारा क्या होता है, एक चैप्टर और इसमें मिक्स हो गया है, देखते हैं क्वेश्चन करने के बाद पता चलेगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 प्लस x log 1 plus b square to the power 1 by x is equal to 2b sin square theta। राइट हैंड साइड तो नहीं है, बट लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा 1 to the power infinite है। राइट हैंड साइड तो लिमिट ही नहीं है, क्या दिक्कत है, वो तो एक नंबर ही दे दिया, फिक्स नंबर। लेफ्ट हैंड साइड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या दिया है, वो 1 to the power infinite का फॉर्म में आ गया। कैसे समझाते हैं, x का वैल्यू 0 है तो x 0 हो गया, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 हो गया, 0 to the power खत्म। तो फिर ये बन जाएगा क्या, implies limit extends to 0 e to the power 1 को छोड़ना है, x log 1 plus b square into 1 by x equal to 2b sin square थीटा। तो इससे हमको पता चल गया कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, और लिमिट क्या लिखेंगे, ये x के साथ x कैंसिल हो गया, तो बन गया e to the power log 1 plus b square is equal to 2b sin square theta। हो गया? यस। अब हमको बोला है कि थीटा निकाल के बताओ, यहां से हम थीटा कैसे निकालें,
लिमिट तो गया, मतलब थीटा निकाल। तो पहले ये पार्ट का बारे में सोचते हैं। ये पार्ट क्या हो जाएगा बोलो? e टू द पावर log 1 plus b square becomes 1 plus b square। चलो ये वाला पार्ट हमारा हो गया 1 plus b square e to the power log x। शुरू में पढ़ बताया ये वाला चैप्टर में 2b sin square थीटा। इधर भी है उधर भी है, दोनों तरफ भी है। कुछ रिलेशन निकल के नहीं आ रहा अभी, एक साइड आते हैं। 1 plus b square by 2b is equal to sin square theta is equal to sin square theta। सवाल में पहले बोल के रखा है कि b का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो अभी हमारा sin square थीटा आया है, ये यहाँ पे 1 plus b square by b square है। तो यहां से वैल्यू कैसे निकालें? अब हम वैल्यू निकालने के लिए क्या sin square थीटा को सॉल्व करना पड़ेगा। कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आने से ना हम सॉल्व करेंगे, फिलहाल तो नहीं आ रहा। तो हम उस समय क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज करेंगे। तो अगर ऐसे यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 plus b square ऐसे लिख सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर अरिथमेटिक मीन, प्रोग्रेशन बोलो, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो यहां से हमको पता चला कि 1 और b स्क्वायर अगर दो नंबर है, 1 और b स्क्वायर अगर दो नंबर है तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, 1 plus b square by 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, 1 into b square, इसका रूट ओवर। बोलो सबको समझ में आया वाला पार्ट? यस सर। तो इससे हमको पता चलता है कि 1 plus b square divided by 2b ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हमको पता चला, ये हमको पता चला कि 1 plus b square by 2b ग्रेटर देन इक्वल टू 1। Therefore sin square theta ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन ये तो नहीं हो सकता, sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, 1 या उससे कम होना चाहिए। -1 से 1 के बीच में रहता है, स्क्वायर है तो माइनस तो आएगा नहीं। मतलब इस कंडीशन का ऊपर अगर 1 या 1 से ज्यादा बोल रहा है तो हम एक ही कंडीशन उसमें से ले सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आगे समझ में? यस सर। तो 1 ले सकते हैं तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर प्लस या माइनस पाई बाय 2, प्लस पाई बाय 2 भी होता है, माइनस पाई बाय 2 भी होता है। तो इसमें से हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z। तो देखो ये वाला चैप्टर में हमारा 3 ठो टॉपिक मिल गया है। एक तो लिमिट था, ये एपीजीपी था और ये ट्रिगोनोमेट्री था। लिमिट, एपीजीपी, ट्रिगोनोमेट्री, 3 तो चैप्टर को मिला के ये वाला क्वेश्चन बना दिया गया है। बट द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, नॉट अ डिफिकल्ट वन। क्लियर ना? यस। चलो ये हो गया हमारा 1 to the power इनफाइनाइट फॉर्म का लिमिट जो है उसके बारे में बता दिया। अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लिमिट का टुवर्ड द एंड आ चुके हैं। ये हम एक्सपेंशन हो गया, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इस एक्सपेंशन आज कुछ 1-2 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल जिसको बोलते हैं शॉर्ट में लोपिटल रूल बोलते हैं, उसका यूज करेंगे। तो उसके लिए प्लीज डेरिवेटिव का जो 3 वीडियो दिया हूं उसको देख लेना। बहुत उसमें थोड़ा ज्यादा क्या हाई लेवल का क्वेश्चन भी उसमें है, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, देख लेना। हमको लेकिन इजी का जरूरत पड़ेगा। इजी का जरूरत पड़ेगा मतलब जो पहले तुम लोग फिजिक्स में भी पढ़ा होगा क्लास 11 में, उसी लेवल का जरूरत पड़ेगा। क्या बाय यूज क्या बोलते हैं एलएच रूल यूज करते समय, फिर भी देख लेना, उससे अच्छा है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। कुछ एक्सपेंशन का यूज करके हमको लिमिट सॉल्व करना पड़ता है। 1-2 लिमिट करेंगे, हाँ नेक्स्ट क्लास में बाकी करेंगे।
ये एक्सपेंशन को तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ओके, साइन कॉस 10 इनका, फिर साइन इनवर्स टेन इनवर्स हो सकता है e टू द पावर x a टू द पावर x log 1 plus x log 1 minus x, और एक एक्सपेंशन है 1 plus x टू द पावर 1 by x। साइन का याद रख सकते हो, बहुत आसान है। क्या होता है, ऑड पावर सब आएगा और एक तो प्लस एक तो माइनस आएगा। कॉस का इवन पावर सब आएगा, एक तो प्लस एक तो माइनस आएगा। 10 का 3 तो टर्म का ही जरूरत पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका, इससे ऊपर जरूरत पड़ेगा नहीं, तो याद रख लेना अपना चीज। इनका जरूरत कभी कभी पड़ता है ना, एक दो तो टर्म में याद रखने से चलेगा। और सीक्वेंस तुमको याद रखना पड़ेगा किस टाइप में आ रहा है। tan इनवर्स का तो जरूरत नहीं है, वो आसानी दिख रहा है। साइन इनवर्स का थोड़ा डिफिकल्ट है ना। चलो कैसे होता है, x एक्चुअली x का 1 फैक्टोरियल हम बोल सकते हैं। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है तो नहीं लिखा है। माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, ये हो गया उसका फॉर्मेट। नीचे 1 cos x का एक्स टू द पावर 0 बाई 1 0 फैक्टोरियल, फिर एक्स टू द पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, एक्स टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, एक प्लस एक माइनस, उसको ये हो गया x x क्यूब बाई 3 2a बाई 15 x टू द पावर 5। इतना ही जरूरत पड़ेगा, इसके आगे जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए लिखा देंगे। इसको छोड़ो, ये तीनों के ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो ये तीनों के ऊपर का बात करेंगे। फिर हम लोग का आ गया क्या, e टू द पावर x का एक्सपेंशन। एक्सपेंशन को थोड़ा याद रखना, 1 प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल बोल लेते हैं, प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, बस ऐसे ही। a टू द पावर x बोलने से क्या हो गया, ये जितना सारा है सबके साथ ln a ln a का स्क्वायर ln a का क्यूब ऐसे करके आएगा। 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन सबको पता है, पहले से पढ़े हो बायनोमियल थ्योरम में। ओके, और ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा तुम लोग फिजिक्स में। ln 1 प्लस x का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 ऐसे करके आता है। इसमें इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में आना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x, 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x का एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। चलो इसको यूज करके हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, क्या होगा देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ना, ये दिया है क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x प्लस a sin x by x क्यूब। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन जेई में इस टाइप का चीज में से क्वेश्चन आ सकता है। जो हम पहले पढ़े उस टाइप का चीज तो जेई में आएगा नहीं, उनका यूज करना पड़ेगा खाली, है ना। लेकिन इसमें से आ सकता है क्वेश्चन। हमको पूछा है क्या, इसका वैल्यू जो है ना बी है, तो बताओ फिर ए और बी का वैल्यू कितना है। तो देखते हैं, ये एक्सपेंशन को थोड़ा हमको याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे sin x है। sin x इज इक्वल टू कितना है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस ऐसे। मेरे को भी सारे एक्सपेंशन याद नहीं है, ज्यादा यूज करोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन तुम लोग को तो याद करना है। मैं तो बोल दूंगा भाई देखो ये फॉर्मूला है, देखो इस जगह में ये फॉर्मूला, ये एक्सपेंशन यहाँ पे यूज हुआ है। साइन कॉस का याद है, टेन का भी याद है, लॉग का भी याद, ऑलमोस्ट काफी सारे याद है। मान लेते मैं भूल भी गया, मैं भूल गया तो क्या दिक्कत है, मैं बोलूंगा कि देखो यहाँ पे फॉर्मूला ये यूज करो, पर तुम लोग को भूलना नहीं है, तुम लोग को लर्न करना है ना। चलो ये हो गया हमारा वैल्यू। अब हमको क्या करना है ना, ये एक्सपेंशन को यूज करना है यहाँ पे, और एटलीस्ट क्या होगा, यहाँ पे जितना डिग्री देखेंगे उतना डिग्री तो लिखेंगे एक्सपेंशन का, उसे एक तो ज्यादा तक लिख देंगे, खत्म। मतलब एक्स क्यूब है तो वहां पे ऊपर में एक्स क्यूब तक आ गया, तो सॉरी एक्स क्यूब का ऊपर एक्स टू द पावर 4 या एक्स टू द पावर 5 आया, फिर उसका आगे लिखना नहीं है। चलो देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। प्लस आ गया यहाँ पे, इसको पहले बताता हूं, a इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाय
5 फैक्टोरियल प्लस या फिर माइनस, चलो ये सोच चलेगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, ये वाला साइड में अगर मैं ये वाला साइड देखता हूं, ये वाला साइड में क्या है, सेम चीज है लेकिन यहाँ पे साइन x का बजाय 2x है। तो जितने सारे जगह में हमको x दिखाई दे रहा सब जगह में 2x कर देंगे। तो क्या हो जाएगा फिर 2x माइनस 2x का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 2x टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस डट 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 जैसे चल रहा है सो डिवाइड बाय नीचे हमारा जो है वही लेना देंगे, एक्स क्यूब, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इज इक्वल टू b। अब हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन स्कूल में आने वाला है नहीं, स्कूल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है, और बाई चांस कभी आ जाएगा तो बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन देगा। अब हम क्या करते हैं, इनमें कोफिशिएंट सब इक्वेट करते हैं, x का हो गया, x क्यू का हो गया, x टू द पावर 5 का हो गया, इनका कोफिशिएंट इक्वेट करते इकट्ठे करते हैं। करेंगे तो क्या होगा, x का देखते हैं, यहाँ पे 2 है प्लस यहाँ पे देख रहा हूं मैं a है, ax है मतलब 2 प्लस a, 2 प्लस a इंटू x आ गया। अरे बताओ समझ में आया, 2 प्लस a इंटू x। यस सर, यस सर। अब देखते हैं कि x क्यूब क्या आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे -8/6 आया, -8/6 आया, और यहाँ पे कितना आएगा -a/6। ओके, यस सर। ये x क्यूब 8x3/6, तो x क्यूब कॉमन चले गया तो -8/6 आया, यहाँ पे हो गया हमारा -a/6, यहाँ पे 4/3 होगा कट के, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे कहां से आया। अब ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ से आया होगा, फिर प्लस है, प्लस होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, अच्छा यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है, हाँ यस सर, ठीक है, ओके। तो उसके बाद प्लस, अब देखते हैं x टू द पावर 5 के लिए क्या है, 2 टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, 2 टू द पावर 5 32 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, प्लस यहाँ पे देख रहे हैं a बाय 120, a बाय 120, ओके ना, प्लस बाकी जो भी है रहने देते हैं, होल डिवाइड बाय x क्यूब। अब मेन कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे, इतना होने का बाद मेन कॉन्सेप्ट आया, x क्यूब है तो उसके नीचे वाला कोई भी चीज रहना नहीं चाहिए, इनफाइनाइट में उसे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 0 में इसे कम नहीं होना चाहिए, इसे कम अगर हो गया तो उसको क्या दे देगा, इनफिनिटी देगा वैल्यू। समझा मेरी बात, अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं 2 प्लस a/x² आ जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट। तो x क्यू का नीचे कोई भी पावर नहीं रहना चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन में फाइनाइट वैल्यू निकालने के लिए ऊपर का डिग्री मिनिमम 3 या उससे ज्यादा होगा, 3 या उससे ज्यादा, मतलब टू गेट ए फाइनाइट वैल्यू, यहां पे हम लिख सकते हैं टू गेट ए फाइनाइट वैल्यू द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर should be greater than equal to degree of denominator। यहां पे डिनोमिनेटर का डिग्री है कितना हमारा, यहां पे हमारा डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है, 3 है, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है तो न्यूमरेटर का डिग्री जो है 3 या उससे ऊपर होना चाहिए, मिनिमम 3 या उससे ऊपर होना चाहिए, तो उससे कम जितना भी रहेगा वो सब गायब होना चाहिए, उनको गायब करना पड़ेगा। Therefore 2 plus a is equal to 0 होना चाहिए। बताओ समझ में आया? यस यस। तो उससे हमको पता चल गया कि a का वैल्यू हो गया -2, यस a वैल्यू -2 हो गया। अब नेक्स्ट आ गया क्या, अब ये तो गायब हो चुका है, अब अगर x³ में डिवाइड करते चलो सब में, तो this by this will give you this value only, this one by this one will give you this value only।
और अगर दिस बाय दिस करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं एक्स क्यू को अभी स्प्लिट करते चलूं, ये वाला पार्ट तो गया, ये वाला पार्ट हम तो निकाल दिए, ये वाला पार्ट जो है ना हम क्या किए, निकाल दिए। ये वाला पार्ट, सॉरी, ये वाला पार्ट हमारा निकल गया, है ना। अभी इतना बच गया, इतना बच गया। तो अभी दिस बाय दिस करेंगे तो ये तो एक्स क्यूब एक्स क्यूब कट जाएगा, तो दिस विल गिव यू दिस वैल्यू। और दिस बाय दिस करोगे तो यहाँ पे x टू द पावर 2 रहेगा, नीचे x क्यू नहीं रहेगा। और इसका आगे वाला हमको कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, क्योंकि उनका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। x बच गया, मतलब उनका वैल्यू 0 होते जाएगा। इसका मतलब है कि दिस इज गिविंग यू द लिमिट वैल्यू एंड ऑल दिस थिंग्स विल बी 0। दिस इज गिविंग यू द लिमिट वैल्यू, दिस बाय दिस जो है यही तो हमको लिमिट वैल्यू दिया, बाकी सब 0 हो गया। आ गया समझ में सबको? Yes sir. Yes sir. Okay. Therefore this one and क्या हो गया, and -8/6 minus a/6 is equal to लिमिट वैल्यू हमको कितना दिया है, b। खत्म? Yes sir. अब ये मिल गया हमको कितना, -8 minus a/6 is equal to b, जिसमें से a का वैल्यू हमको पता चल चुका है -2 है, तो -8 plus 2/6 is equal to b, या फिर b is equal to -1। आ गया समझ में? Yes sir. Yes sir. So this is what we can do, एक्सपेंशन कर यूज करके हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ एक्सपेंशन यूज करके, बहुत जल्दी से हो जाता है। जो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें हम LH रूल करके भी इसको कर सकते हैं। sin x minus x plus 1/6 into x cube, 1/6 बाय इंटू x क्यूब, बाय नीचे हमारा कितना है, x क्यूब। बोल रहा कि बताओ है इसका वैल्यू कितना है, तो हम क्या करेंगे, sin x का एक्सपेंशन यूज करेंगे। sin x का एक्सपेंशन कैसे यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x का एक्सपेंशन होता है x माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल, और लिखेंगे नहीं, बस इतना लिख के छोड़ देंगे। नीचे क्योंकि क्यूब है ना, उससे ऊपर हम जाएंगे नहीं। ये हो गया sin x का एक्सपेंशन, -x प्लस x क्यूब बाय 6 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा हो गया कितना, x क्यूब है, सॉरी, that will give you limit x tends to 0। अभी अगर मैं x को ओपन कर लूं तो x माइनस x क्यूब बाय 6 आ गया, प्लस x टू द पावर 5/120 आया, माइनस बहुत कुछ रहेगा आगे, -x प्लस x क्यूब बाय 6 आया, डिवाइडेड बाय x क्यूब। तो दिस get cancelled with this one, this get cancelled with this one। तो अभी हमको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां पे मिल गया हमारा क्या, x टू पर 5/120 प्लस यहां पे बहुत कुछ आगे रहेगा, बाय x क्यूब रहेगा। लेकिन इतना हमको पता है कि यहाँ पे आगे जो भी रहेगा वो x का पावर 5 से भी ज्यादा रहेगा, इनफैक्ट 7, 9, 11, 13 ऐसे आएगा। और सभी का साथ जब x क्यूब इंडिविजुअल या फिर x क्यूब कॉमन ले लोगे तो x क्यूब कट जाएगा, और ऊपर में सभी का साथ x रहेगा, तो द आंसर इज गोइंग टू बी 0। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes sir. Yes sir. ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ समझा कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे x टू द पावर 5 कर देता हूँ तो व्हाट विल बी द आंसर? 1/120. That is your answer. So that is how the expansion can be used to solve limit. Easily solve करने के लिए expansion use कर सकते हैं। तो आज हम लोग इतना पढ़ते हैं ना,